गो। आज हम देखेंगे कि कैसे हम एक एक्सेल की हेल्प से एम्प्लॉय के जो टेबल है उसमें जो हमने कुछ कॉलम्स बना रखे उसमें डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारा टेबल है, इसमें ये स्ट्रक्चर है इस टेबल का। तो जैसा कि सबको पता ही है कि सॉरी, जितने भी हमारे स्ट्रिंग होते हैं उसके उस डेटा को इंसर्ट करने के लिए हमें कोड्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो फॉर एग्जांपल फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जॉब टाइटल, डिपार्टमेंट, हायर डेट, इस सब में हमें कोड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो अब चलते हैं हम अपनी एक्सेल की तरफ और देखते हैं हम कैसे इसमें डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा डेटा है, ये डेटा उसी सीक्वेंस में है जिस सीक्वेंस में हमारा ये टेबल बन रखा है। टेबल मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ रिटर्न सक्सेसफुली। अब इसके अंदर मुझे टेबल में डेटा इंसर्ट करना है। ओके तो जैसे कि ईथन, माइक, मिशेल, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मार्केटिंग और डेट, इस सब में मुझे सबसे पहले कोड्स लगाना पड़ेगा। तो फॉर दिस इज इक्वल टू कॉन्कैट इस तरीके से हम सबको इनको कॉन्कैट कर देंगे और अपना कोड्स का काम खत्म करेंगे इसमें। अब जो डेट होगी हमारी उसके हम डायरेक्ट कॉन्कैट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अगर मैं इसे कॉन्कैट करूंगा तो ये जो डेट है वो इसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देगा और टेक्स्ट पोस्टग्रे लेगा नहीं, क्योंकि उसे वो डेट डेटा टाइप में ही चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले हम इसे टेक्स्ट में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले ऐसा करते हैं हम, पहले जो हमारी सैलरी का कॉलम है यहाँ तक पहले हम इन सबको एक बना लेते हैं, इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट बना लेते हैं। उसके बाद हम इसके अंदर डेट का जो कॉलम बचेगा उसको हम ऐड करते हैं। तो पहले हम इतना काम कर लेते हैं। सबसे ब्रैकेट ओपन करने पड़ेंगे, देन कॉमा, हाँ अब ठीक है। ये अब ये पूरा कॉन्कैटिनेट हो चुका है, परफेक्ट। ओके, नाउ अब हम डेट के फंक्शन को सबसे पहले इसे मैं वैल्यू में कन्वर्ट कर देता हूँ ताकि थोड़ी स्पेस हो। मैं इसे क्योंकि डिलीट करने वाला हूँ। ओके, नाउ इस डेट के फंक्शन को मुझे टेक्स्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा और टेक्स्ट में कन्वर्ट करके फिर मुझे इसमें डेट देने पड़ेगी ताकि पोस्ट भी एक्सेप्ट कर लें। ओके, तो उसके लिए सबसे पहले हम डबल कोलन लेके डेट करेंगे। अब ये जो डेट है हमारे पास उसको इसके साथ कॉन्कैटिनेट करना है ताकि हमारा जो पोस्ट गेट डेटाबेस है वो इसे एज अ डेट डेटा टाइप पढ़ सके। और इसको मैं कॉलम ऐड करते हैं। ये डेट फंक्शन है, इसको मैं टेक्स्ट में कन्वर्ट करता हूँ। इज वैल्यू द फॉर्मेट, और जो फॉर्मेट होता है डेट का वो पोस्ट के अंदर वो YY और DD होता है। YY-MM-DD दस। ओके, क्योंकि मैंने इसे वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया तो मुझे दोबारा से कॉन्कैट करना पड़ेगा। कॉन्कैट दिस, इसमें मुझे कॉमा देके, ओके नाइस, देन दिस, then this, then this, I think I missed something. I got this, but I need something else. Okay, understood. Now I have to close this entire formula, insert into statement. For this, I can use a close bracket.
and then close the entire formula. Now this is what I got, and this is actually what I want. Okay, I have to remove this comma from this date. There is no need of this this part. Perfect. But after the bracket I have to put a comma so that it can insert the multiple records. I have to come inside of this, then this, then this. Okay, perfect. Now we can copy this entire data, paste it here. Looks good. Now we have to write the insert into statement. Insert into employee. Then I have to give all the data types, not the data type column name, but I guess it can work with this also. Insert into employee, values. Let's see if it is worked or not. Okay, now you can see that all the data inserted into the table successfully, and now we can see with this statement, select star from employee where, I don't know the column name, but it says salary greater than 1000. Okay, now I see all the 20 because everyone is earning more than 1000 rupees. Now let's see how many employees come after this. No one is earning 1 lakh. 10,000. All earning is 10,000. Let me see how many earning 50,000. Only 18 people. I mean, these are the 2 people who's earning less than 50,000. Order by first name, order by employee ID. A1 lesson less than 50,000. Okay, great. So that's it for today, and that's how you can insert the data into the table with the help of Excel. Bye.